जय हिंद दोस्तों, हर एक इंडियन फैमिली का सपना होता है गाड़ी खरीदना, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो। इस वक्त पूरे इंडिया भर में 260 मिलियन 2 पहियों वाहनों की संख्या है, यानी कि 26 करोड़, और 4 पहिया वाहनों की संख्या 50 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़, जो कि इंडियन रोड पर चलाए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं या पेट्रोल का यूज करते हैं, वे लोग एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कारण है E20 पेट्रोल का पूरे देश भर में लागू हो जाना। जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनको E20 पेट्रोल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी तक E20 पेट्रोल के बारे में नहीं जानते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि आपको दोस्त को भी पता चल सके। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, E20 पेट्रोल में ई का मतलब होता है इथेनॉल और 20 का मतलब होता है 20%। जैसे कि पेट्रोल पंप पर आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा तो आपको 80% पेट्रोल मिलेगा और 20% इथेनॉल मिलेगा। दोनों को मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा आपको। इथेनॉल का इस्तेमाल जो होता है बायोफ्यूल के रूप में होता है। इथेनॉल का निर्माण जो होता है मक्का, शुगर केन और राइस से होता है। इसमें से शुगर केन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। 1908 ईस्वी में जब हेनरी फोर्ड ने अपने टी मॉडल कार को लॉन्च किया था, तब उन्होंने इसे पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चलने के लायक बनाया था। लेकिन बाद में जब क्रूड ऑयल सस्ता होने लगा और पेट्रोल और डीजल का जमाना आ गया, जिसके कारण इथेनॉल पीछे छूट गया। उसके बाद जब 1970 में ऑयल क्राइसिस हुआ, तब लोगों का ध्यान बायोफ्यूल की तरफ गया। ब्राजील ने शुगर केन से इथेनॉल बनाना शुरू किया और उसे पेट्रोल में मिलाकर यूज करने लगे। आज के दिन उनकी गाड़ियां पूरी तरह से फ्लेक्स फ्यूल पर चलती है, यानी कि उनकी गाड़ियां पूरी तरह से इथेनॉल पर भी चल सकती है। अमेरिका ने कोर्न यानी कि बाल से इथेनॉल बनाना शुरू किया और उन्होंने E10, E15 और E85 तक इथेनॉल का इस्तेमाल किया पेट्रोल में। यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया के कई सारे देशों में इसे सफलतापूर्वक लागू करके यूज किया जा रहा है। भारत में 2003 से ही E5 पेट्रोल को लॉन्च किया गया, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बना, उन्होंने E5 को बढ़ाकर E10 लॉन्च कर दिया। उसके बाद 2018 में नीति आयोग ने E20 पेट्रोल को 2030 तक पूरे इंडिया भर में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा। लेकिन 2021 में मोदी सरकार ने इस लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025 में कर दिया, पूरे देश भर में E20 पेट्रोल लॉन्च करने के लिए। मार्च 2025 में ही मोदी सरकार ने E20 पेट्रोल को पूरे देश भर में लॉन्च कर दिया। लोगों ने जब अपने गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया, तब उनके गाड़ियों में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी E20 पेट्रोल के कारण। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। मतलब 2022 में मैंने ये गाड़ी ली थी, इसके 3 साल ही पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है भाई 2 से 3 साल के बाद इसके रबड़, गास्केट, फ्यूल इंजेक्टर सब कुछ खराब हो जाने वाला है। और अब उसके पैसे कौन देगा, जरा मुझे ये बताओ। मतलब मैं 10 लाख की गाड़ी लूं, 3 लाख आपको टैक्स दूं, आपका फायदा। आपने पेट्रोल की माइलेज कम कर दी, पेट्रोल में ज्यादा भरा हूं, इसमें आपका फायदा। आपने E20 आने के बाद भी फ्यूल के प्राइसेस कम नहीं किए, किसका फायदा? आपका फायदा। और मुझे क्या मिल रहा है? ऐसी खराब रोड है, मेरे गाड़ी को स्लो पॉइजन दे के आप मारे जा रहे हो। और ज्यादा बोलूं तो आप ये वीडियो डाउन करा दोगे। देखिए, इथेनॉल जो होता है हाइड्रोस्कोपिक होता है, ये वाटर को बहुत ज्यादा सोख लेता है, जिसके कारण गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत ज्यादा जंग लग जाता है। 2023 से पहले जितने भी गाड़ियां बनाई गई है, वे सभी E20 पेट्रोल कंपैटिबल नहीं है, जिसके कारण कई तरह के प्रॉब्लम गाड़ियों में हो रहा है। जैसे कि इंजन की सेल्फ लाइफ घट जाती है। देखिए, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है पेट्रोल से लगभग 30% कम होता है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी सामान्य पेट्रोल पर 20 किलोमीटर पर लीटर चलती है, अगर आपने E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया तो आपको गाड़ी 18.6 से 18.8 किलोमीटर पर लीटर ही चलेगी। पहले जब E5 पेट्रोल को गाड़ी में यूज किया जाता था, तब 1% माइलेज गाड़ी का कम हो जाता था। उसके बाद आया E10 पेट्रोल, जिसके कारण गाड़ी का माइलेज 2 से 3% तक कम हो जाता था। लेकिन जब से E20 पेट्रोल का यूज किया जा रहा है गाड़ी में, उसके कारण 6 से 7% तक गाड़ी का माइलेज कम हो जा रहा है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। जब लोगों ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाया, तो सरकार इस बात को मानने के लिए भी रेडी नहीं है। सर, आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग की काफी बात करी है, और अब कहा जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज कम होती है। इंडियन गाड़ियों के इंजन्स आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल एथेनॉल। तो आई वांटेड टू गेट योर थॉट्स इन ऑन दैट। ये पूरी तरह गलत है। ARAI करके जो संस्था है जी, वहाँ पुराने गाड़ियों पर भी ट्रायल हुई, 1-1 लाख किलोमीटर हुई है। बाद में अभी ब्राजील में हमारी जो ब्रांच है यहाँ की, वो सब ब्राजील में है। वहाँ 27% इथेनॉल डालते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। और अभी मेरे पास इनोवा गाड़ी है जी, जो 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। 1 साल से मेरे पास है, एक भी कंप्लेंट नहीं है।
आप सबके मन में सवाल होगा कि नीति आयोग की ओरिजिनल डेट यानी कि 2030 से पहले ही मोदी सरकार ने 2025 में ही क्यों E20 पेट्रोल को लॉन्च किया। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल यूज करने से पहला, देश का दूसरे देशों से पेट्रोल इंपोर्ट करने का खर्चा जो होगा कम हो जाएगा। दूसरा, किसानों की आमदनी बढ़ेगा क्योंकि मक्का और गन्ना जैसी फसलों की डिमांड बढ़ेगा इथेनॉल बनाने के लिए। और तीसरा, देश में प्रदूषण कम होगा। अगर देखा जाए तो ये तीनों कारण जो है बिल्कुल भी सही है और देश के लिए फायदेमंद भी होगा। देखिए, अगर मोदी सरकार अपने फायदे के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल ना करे तो पेट्रोल में इथेनॉल का यूज करना हमारे देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ऑलरेडी कई सारे देश ऐसे हैं जो कि पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे हैं। जैसे कि पहला लाभ है पर्यावरणीय लाभ। इससे क्या होगा कि इथेनॉल एक प्रकार का क्लीनर फ्यूल होता है। अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर्स का उत्सर्जन काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे भारत जैसे प्रदूषण ग्रस्त देश में यह एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है वायु गुणवत्ता को सुधारने का। और दूसरा, पेट्रोल इंपोर्ट करने का खर्चा जो होगा कम हो जाएगा क्योंकि भारत आज भी हर साल अरबों डॉलर का खर्चा करके दूसरे देशों से कच्चा तेल अपने देश में इंपोर्ट करता है। अगर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत को दूसरे देशों से 20% पेट्रोल को कम खरीदना पड़ेगा। 2014 से लेकर अभी तक पेट्रोल में इथेनॉल यूज करने की वजह से भारत सरकार को 193 लाख टन कम पेट्रोल खरीदना पड़ा है दूसरे देशों से, जिसके कारण इंडिया का अभी तक 1.36 ट्रिलियन रुपए बचे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और तीसरा फायदा है किसानों की आय में वृद्धि होगा क्योंकि इथेनॉल जो होता है शुगर केन और मक्का जैसे फसलों से बनता है। इससे क्या होगा, किसानों को नई मार्केट मिलेगा जिससे उनके उत्पाद की कीमत बढ़ेगा। 2014 से लेकर अभी तक इथेनॉल यूज करने की वजह से किसानों को 1.18 ट्रिलियन रुपए का कमाई हुई है। और चौथा फायदा होगा ऊर्जा का सुरक्षा होगा। इथेनॉल एक प्रकार का रिन्यूएबल फ्यूल होता है। इसे हर साल खेतों में गन्ना और बाल के रूप में उगाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि भारत जो होता है दूसरे देशों को कम निर्भर होगा तेल के लिए। और पांचवा फायदा होगा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट लगाना पड़ेगा जिसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर मोदी सरकार इसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल ना करे तो ये पांच फायदा तो हमें मिल सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा है क्योंकि 2018 में नितिन गडकरी ने कहा था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल का दाम सस्ता हो जाएगा, 55 रुपए लीटर तक हो जाएगा। में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। 2023 में नितिन गडकरी अभी कह चुके हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल का दाम 15 रुपए लीटर तक हो जाएगा। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। नीति आयोग ने भी कहा था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है। E20 पेट्रोल का असली फायदा जो है केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन को और चीनी मिल के मालिकों को हो रहा है। इथेनॉल जो होता है ज्यादातर चीनी मिल से आता है। E20 पेट्रोल का सबसे ज्यादा नुकसान जो है आम जनता को हो रहा है। किसान को उनकी फसल का वास्तविक दाम नहीं मिल रहा है और गाड़ी चलाने वाले लोगों का इंजन रिपेयरिंग कराने का खर्चा बढ़ गया है। मोदी सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि E20 पेट्रोल जो होगा सस्ता होगा। अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पेट्रोल का दाम या तो पहले जितना था उतना ही है, या तो अगर वास्तविक में देखा जाए तो और भी महंगा पड़ गया है। जनता को किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया गया है। जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया तो मोदी सरकार ने ब्राजील देश का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहां पर तो E27 पेट्रोल का यूज किया जा रहा है, वहां के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। इसका सीधा जवाब है कि ब्राजील ने आज से नहीं बल्कि 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम शुरू कर दिया था। ब्राजील ने बहुत धीरे धीरे करके E27 पेट्रोल तक पहुंचा है और उन्होंने अपनी गाड़ियां इथेनॉल कंपैटिबल बनाया है। आज के दिन उनकी गाड़ियां 100% इथेनॉल पर भी चल सकती है। वहाँ के सरकार ने लोगों को समय दिया है और धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लगभग 50 वर्ष लग गए। ब्राजील की सरकार ने लोगों को समय दिया है, इंडिया की तरफ फोर्स नहीं किया है नई गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आप ब्राजील की बात करते हैं तो वहां पर लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, अगर वो चाहे तो नॉर्मल पेट्रोल भी भरवा सकते हैं और E27 पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। इंडिया की तरह केवल E20 पेट्रोल नहीं मिल रहा है वहां पर।
मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा नियम बन गया है किसी भी प्रकार के गलती को दूसरे देशों पर ब्लेम ठहरा देना। ये भी तो देखो कि जो काम ब्राजील ने 50 बरिस लगा दिए करने में, वही काम मोदी सरकार इतनी कम समय में कर रही है और इसको लेकर मोदी सरकार बहुत ज्यादा खुश है। कह रहा है कि जो काम हमें 2030 तक करना चाहिए था वो काम हम 2025 में ही कर दिए। तो देखिए ये कोई खुशी का बात नहीं है, ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा गलती है और पैसा कमाने का लालच है। तो देखिए इससे पहले E5 E10 पेट्रोल यूज करने से इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि E5 E10 पेट्रोल कंपैटिबल गाड़ियां 2008 से बनाया जा रहा है, लेकिन E20 पेट्रोल कंपैटिबल गाड़ियां अभी तो 2023 से बनना शुरू हुआ था। आप कहेंगे कि इससे सरकार का क्या फायदा हो रहा है? तो देखिए इथेनॉल यूज करने से पेट्रोल तो दूसरे देशों से कम खरीदा जा रहा है, उसका पैसा तो बच रहा है, लेकिन पेट्रोल का दाम 1 रुपए भी कम नहीं हो रहा है, दिन पर दिन और भी बढ़ता जा रहा है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, इनका पेट्रोल मंत्रालय से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इसके बावजूद भी ये कई सालों से इथेनॉल को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण नितिन गडकरी के ऊपर भी करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। और ये जो कैंपेन पूरी तरह क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर आरोप? क्या हो रहा है? आप ऐसी जैसे क्या तकलीफ हो गई गडकरी आप जी से? जैसे अनुभवी पत्रकारों के काम के लिए ये विषय बहुत अच्छा है। पर आप ही बता दीजिए सर, क्यों लगे हुए हैं लोग आपके पीछे? क्योंकि देखिए ये मैं campaign- लोगों की चिंता करने वाले में से नहीं हूँ। नहीं, कैंपेन तो चला रहे हैं आपके अगेंस्ट और नहीं, मुझे एक बताइए कि हाँ। देश का इंपोर्ट कम होना ये गुनाह है? देश के किसानों के जेब में लाखों करोड़ जाए ये गुनाह है? देश का प्रदूषण कम करो ये गुनाह है? आत्मनिर्भर भारत बनाना गुनाह है? नितिन गडकरी का इथेनॉल प्रमोट करने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उनके खुद का फैमिली बिजनेस है शुगर प्लांट्स का, जिसमें इथेनॉल बनता है। नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, आज के डेट में दोनों बेटे शुगर प्लांट्स का कंपनी चलाते हैं। पहला है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और दूसरा है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। ये दोनों कंपनियों को नितिन गडकरी के दोनों बेटे चलाते हैं। बाप उधर कई सालों से इथेनॉल को प्रमोट कर रहा है और दोनों बेटे इथेनॉल बेच रहे हैं। अब थोड़ा सा इनके कंपनी के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। महज 17 करोड़ की लागत से बनी सियान एग्रो इंडस्ट्री की कमाई सिर्फ जून 2024 से 2025 के बीच 510 करोड़ की कमाई हुई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। सियान एग्रो इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में 37% के रेवेन्यू ग्रोथ से हर साल बढ़ा है, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ जो है केवल 7% ही, और नेट प्रॉफिट 62% हर साल बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ जो है केवल 14% ही। ये ऐसा कंपनी है जो कि इंडस्ट्री के बाकी सारे कंपनी से 5 गुना तेजी से हर साल बढ़ रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो पेट्रोल में इथेनॉल का यूज करना हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर सरकार का नियत सही नहीं है। आज के दिन इंडिया के अंदर हर एक पेट्रोल पंप पर केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, जो कि अभी हमारे गाड़ी के लिए सही नहीं है। अगर E20 पेट्रोल को नीति आयोग के द्वारा टारगेट किया गया 2030 तक लॉन्च किया जाता तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि तब तक हमारी गाड़ियां काफी हद तक E20 पेट्रोल कंपैटिबल बन जाती। इस वक्त तो मार्केट रेडी ही नहीं है E20 पेट्रोल के लिए, और मोदी सरकार कह रहा है कि हमने तो टाइम से पहले ही टारगेट को अचीव कर लिया। यहाँ पर सरकार को कुछ काम करना चाहिए था, जैसे कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर यूज करने के बाद पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए था। यहाँ पर सरकार को लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए था E20 पेट्रोल भरवाने के लिए, लोगों को ऑप्शन देना चाहिए था E5 E10 पेट्रोल का, ताकि वो अपने गाड़ी के अनुसार उसमें पेट्रोल डलवा सकें। और E20 पेट्रोल को अभी लॉन्च नहीं करना चाहिए था। नीति आयोग के द्वारा निर्धारित 2030 तक अगर लॉन्च होता तो उससे क्या होता कि लोगों को समय मिलता। यहाँ पर E20 पेट्रोल लॉन्च करने के बाद ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम गाड़ी में आ रहा है। यहाँ पर मोदी सरकार E27 पेट्रोल लॉन्च करने का सोच रहा है। मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रहा है, इससे तो वही लग रहा है कि हमारी गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर कहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है कि इसके बारे में सभी को पता होना जरूरी है, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।